फरीदाबाद के एफआईए हॉल में थर्ड वर्कशॉप ऑफ अवेयरनेस अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 अंडर स्ट्राइप प्रोजेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने सपोर्टिंग की भूमिका निभाई। और इस मौके पर जो है चीफ गेस्ट के रूप में श्री सज्जन के जैन, चेयरमैन इंडो ऑटोटेक लिमिटेड, खास तौर पर मौजूद रहे। और पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं एफआईए के। आप देख सकते हैं कि कई कंपनियों के प्रतिनिधित्व जो है इस वर्कशॉप में भाग ले रहे हैं। तीसरी वर्कशॉप थी और इस मौके पर एचएल भूटानी चेयरमैन एसटीसी पैनल वह भी मौजूद रहे और उन्होंने भी जो है कंपनी के जो विभिन्न प्रतिनिधि पहुंचे हैं उनको कुछ खास जानकारी दी। आइए अभी हम उनसे ही जानेंगे किस तरह का ये वर्कशॉप है और इसका उद्देश्य क्या है। बहरहाल जो है आप मौके पर देख सकते हैं कि चीफ गेस्ट जो हैं सज्जन कुमार जैन संबोधन कर रहे हैं, तो आइए पहले उनको सुनते हैं। होती थी, एक शेपर होता था, एक मिलिंग मिशन होते थे। आप कल्पना करो उस टाइम हम टूल डाइज कैसे बनाते थे, एक एक कितना स्किल फिटर चाहिए था। और जिस टाइम ओल्ड कैविटी बनानी होती थी वो हाथ से ही बनती थी, चीजल से। शायद आप बिलीव नहीं करेंगे। हाँ, जिसकी देख रेख भूटानी साहब की चल रहा है। आज जैसे हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिया है कि हमारा 47 विकसित भारत, तो उसमें एक स्किल की बड़ी इम्पोर्टेंस है। हमारा एक्चुअली जो कंट्री है मैन्युफैक्चरिंग कंट्री, उसकी बुनियाद अब शुरू हुई है। अभी तक तो हम जुगाड़ू काम करते थे, और है या और कोई नई मशीन बनाई है, उनको चलाने के लिए भी स्किल मैन पावर चाहिए। तो स्किल की इम्पोर्टेंस जब तक मैन्युफैक्चरिंग रहेगी तब तक स्किल की इम्पोर्टेंस बनी रहेगी। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन को कोई 8 महीने पहले हमारे को स्ट्राइप प्रोजेक्ट के अंदर चुना। और उसमें करीब करीब ये मान के चलिए कि 1 करोड़ रुपया भारत सरकार ने, जो कि वर्ल्ड बैंक की स्कीम है, उसके माध्यम से हमारे को मिलना है। इसमें मेन उद्देश्य जो ये है कि जितनी उद्योग फरीदाबाद में हैं उनको अप्रेंटिस एक्ट 1961 के बारे में वैसे तो काफ़ी उद्योगों को जानकारी है। जो इस जानकारी को ज़्यादा नहीं समझ पाए हैं उनमें अवेयरनेस आना, और उसके अंतर्गत हमने ये हमारी तीसरी वर्कशॉप है पिछले 3 महीनों के अंदर। जनवरी में हमने एक करी थी, फरवरी में, अब ये मार्च में तीसरी कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम उन उद्योगों को इन्वॉल्व करें जो पहले इस वर्कशॉप में ना आए हों, और ख़ास तौर पर वो जो अप्रेंटिस एक्ट में या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में अप्रेंटिस को ना लगा रहे हों। तो आज करीब 41 उद्योगों से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये आज की वर्कशॉप जो है, इसमें हम जितने अप्रेंटिस एक्ट के प्रावधान हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। और 2016 में जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम आई, उसमें जितनी चेंजेस आई वो हम सब उद्योगों को इसका मार्गदर्शन के तौर पर काम होगा कि अब जो है ना, मतलब कि ट्रेड की रेशो को छोड़ करके अब टोटल कंपनी की स्ट्रेंथ में उन्होंने 2.5% कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 15% अप्रेंटिस लगाने हैं। और स्ट्राइप स्कीम के अंतर्गत एक जो विशेष बात वो ये है कि जितने कंपनी में सुपरवाइज़र, प्लांट मैनेजर और जितने डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनमें ट्रेनिंग का प्रावधान भी उसके अंदर है, ताकि उनको हम स्ट्राइप के अंदर ट्रेनिंग दें और उस ट्रेनिंग का लाभ जो है वो आगे उनके फंक्शनिंग के अंदर जो अप्रेंटिस लग रहे हैं उनको उस ट्रेनिंग में उनको और आगे प्रशिक्षण दें। सर, आप क्या कहेंगे, कितना सार्थक मानते हैं इस तरह के वर्कशॉप का? मैं आज की वर्कशॉप को बहुत ही सार्थक मानता हूँ, क्योंकि जो ये वर्कशॉप है हम एक बूस्टअप का काम करती है। ऐसे क्या है कि जैसे जो लोग अभी अपनी इंडस्ट्रीज़ में जिनको नॉलेज ही नहीं है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट है क्या, और उनको 2.5 से 15% तक अपने अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत अपनी कंपनीज़ में, अपनी इंडस्ट्रीज़ में लोगों को, बच्चों को अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत रखना है, वो कुछ कंपनियां रख नहीं रही है। तो उसके लिए जो कंपनियां नहीं रख रही है और जो रख रही है उनमें जो कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेज हुए हैं समय के साथ साथ उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऐसी वर्कशॉप होती रहनी चाहिए।
क्योंकि ये वर्कशॉप इतनी सार्थक होती है जिससे क्या हो जाता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट जो कंपनियां नहीं जानती उसके साथ के साथ देती हैं, उससे और बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बच्चों को ट्रेनिंग मिलती है, स्किल गैप हमारा कम होता है। क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आज के टाइम में स्किलिंग का जो भी गैप है वो कम करना चाह रही है और मैन पावर जो स्किल्ड करना चाह रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है क्योंकि ऐसी वर्कशॉप से ही ये सब कार्य संपन्न हो पाते हैं।